हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सचिन और आज मैं आपके सामने एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में एक नई उड़ान, एक नई उमंग लेके आ सकती है, जो आपके हौसलों को बुलंद कर सकती है, जो हारे हुए इंसान को नई ऊंचाई का रास्ता, नई सफलता का रास्ता दिखा सकती है। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो एक कहानी है एक बिहार के पटना जिले के पालीगंज गांव की, जहां पर एक बहुत ही सुंदर बच्ची ने जन्म लिया था। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी और सभी लोग, उसके परिवार वाले, उसके माता पिता उसके जन्म पर खुशियां मनाने लगे। उसके रिश्तेदार भी उसके जन्म पर खुशियां मनाने लगे, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने उसके जन्म की आलोचना की और उसका जब नामकरण हुआ तो नामकरण के समय उसका जो नाम रखा गया, उसके रूप और सौंदर्य को देखते हुए उसका नाम विदुषी रखा गया। विदुषी बहुत ही सुंदर और चंचल बच्ची थी। वो जब अपने घर में खेलती थी, चिल्लाती थी, कूदती थी, उछलती थी, तो लोग उससे आकर्षित हुए बिना नहीं रहते थे, उसके साथ खेले बिना नहीं रहते थे। और वो बच्ची इतनी सुंदर थी कि लोग अपने आप ही उसकी तरफ आकर्षित होते थे। लोग अपने आप ही उसको खिलाने के लिए मजबूर हो जाते थे। तो धीरे धीरे जब वह बच्ची बड़ी हुई, जब समय गुजरता गया और जब वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई, तो उसके माता पिता ने उसका एडमिशन एक गांव के एक स्कूल में करा दिया और वह अपनी हर परीक्षा में अव्वल आती थी। और उसकी यही खूबी उसको दूसरे बच्चों से अलग करती थी। और धीरे धीरे जब वह 8 साल की हुई तो उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। वह बहुत ही परेशान रहने लगी लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और आगे बढ़ती गई। उसका जो इंटरेस्ट था वो वॉलीबॉल, क्रिकेट में उसका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। और एक दिन उसकी मेहनत ने, उसकी लगन ने, उसके अटल प्रयासों ने उसको राष्ट्रीय स्तर की, नेशनल लेवल की एक चैंपियन प्लेयर बना दिया। और नेशनल लेवल पे भी वो अपने देश का नाम रोशन करने लगी। उसके बाद उसने धीरे धीरे पैसे के अभाव के कारण भी उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और उसने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और लॉ की परीक्षा पास कर ली। जब वह एक दिन अपनी परीक्षा देने जा रही थी तो कुछ ट्रेन में जब वो ट्रेन से एक परीक्षा देने जा रही थी तो ट्रेन में कुछ लुटेरों ने आक्रमण कर दिया, ट्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। और जब विदुषी ने उनका विरोध किया तो लुटेरों ने विदुषी को नीचे धकेल दिया और विदुषी ट्रेन की चपेट में आ गई और उसका पैर कट गया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने अपनी पूरी मेहनत, पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़ी। उसके पूरे अभ्यास, उसके नेक इरादों ने उसे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लांघने के लिए मजबूर कर दिया। और उसने एक दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी को भी लांघ दिया और अपने भारत देश का नाम रोशन किया। भारत देश का झंडा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लहराया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर व्यक्ति के इरादे नेक हो और व्यक्ति अगर चाहे तो वो माउंट एवरेस्ट की चोटी को भी लांघ सकता है। एक छोटी सी समस्या आने के बाद लोग बैठ जाते हैं थके, लेकिन उस बच्ची ने जो कि अपने एक पैर से एक तरीके से अपाहिज हो चुकी थी, उसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का निर्णय लिया और उस चोटी को लांघ कर भी दिखा दिया। तो एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी जो हार और जीत होती है वो हमारा माइंडसेट होता है, हमारे दिमाग में होती है। अगर हम सोचें कि हम जीत सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो ज़रूर डेफिनेटली हम कर सकते हैं। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते तो हम कभी नहीं कर सकते।
ये जो जज्बा होता है ना वो इंसान के दिमाग में होता है। जो जुनून होता है ना ये आदमी के अंदर होता है, उसकी मेहनत उसकी लगन में होता है। तो हमें इस कहानी से ज़रूर सीख लेनी चाहिए कि हमारे अंदर की जो ताकत है, जो पावर है, जो एनर्जी है वो सबसे अलग है और हम जो चाहें, जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं। और तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जो जीवन में एक नया रास्ता, एक नई उड़ान और एक नए सपनों की तरफ हमें ले जा सकती है और हमें अपने सपनों को पूरा करने पर मजबूर कर सकती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।